नमस्ते दोस्तों, लोकेश की दुनिया पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत। सबसे पहले गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश सबका मंगल कार्य करे और अच्छे से करे, यही भावना। और दोस्तों, ये एक बहुत ऑस्पिशियस डे रहा है मेरे लिए। मुझे दिवाली पर इतना उत्साह नहीं रहता है जितना मुझे गणेश चतुर्थी पर उत्साह रहता था। लेकिन आज अनफॉर्चुनेट अपने होम टाउन में हूँ और जिसे कहें कि एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें परेशान कर रही है। बुखार है, साइनस है और जो गर्म गोलियाँ ली तो उसके चलते कहीं ना कहीं पेट में भी प्रॉब्लम हुई है। तो कल की रात तो जिसे कहें कि बहुत ही कातिल निकली है। करीब 2 बजे तक वैसे नींद नहीं आई। उसके बाद में फिर जब ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो फिर मोहल्ले में ही मित्तल हॉस्पिटल है, वहाँ तक गया, गोली दवाई लेकर आया। रघुनाथपुरा नवयुवक मंडल के जो बच्चे हैं वो रात भर सीरीज वगैरह लगाते रहे, तो मोहल्ले में चहल पहल ही रही। आई थिंक सुबह सुबह 5-1 बजे नींद आई होगी मुझे। 8 बजे हालांकि उठ गया था, लेकिन जिसे कहूँ ना कि हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अभी करीब 10:30 बज रहा है और हालांकि अब यहाँ पे चूँकि कोई व्यवस्था नहीं है तो ये तो पहले से तय था कि मैं यहाँ पर गणेश जी विराजित नहीं करूँगा। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले था कि जब तक ऐसा लग रहा था कि यार टूर पे नहीं निकल पाया तो छोटे स्वरूप में ही यहाँ पर विराजित कर दूँगा। लेकिन वो डायलेमा में न इधर का रहा न उधर का रहा। और अभी तो मुझे लग रहा है कि हालांकि आज से करीब 24 साल पहले जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो गणेश जी के जो मिट्टी के गणेश जी है वो मैंने विराजित किए थे, वो आज भी विराजित है। तो एक मन ये भी कर रहा है कि उन्हीं का श्रृंगार कर पूजा अर्चना कर लूँगा। लेकिन जो जैसे कहना कि न नाक न बदन दर्द और सारी चीज़ें, जैसे कहना कि पूरा बदन टूट रहा है। साइनस में नाक से सांस आना बेहद दिक्कत हो जाती है और पेट में भी प्रॉब्लम। तो ओवरऑल सबसे खास दिन सबसे बेकार जा रहा है। और आपको बताऊँ कि जब इसी घर में जब मैं छोटा होता था तो हमारे पास में जो महाराष्ट्रियन फैमिली थी जिन्हें मैं बाबा कहता था, तो आप जानते होंगे कि महाराष्ट्रियन फैमिली में गणेश जी को विराजित करने का एक बड़ा ही महत्व रहता है। तो मैं उन्हें देखकर इंस्पायर होता था। वो बड़े धूमधाम से उनके साथ अपने यहाँ गणेश जी को विराजित कर रहा था। 2-3 दिन पहले से तैयारियां चालू हो जाती, खूब उन्हें उनके लिए पूरा जिसे कहें ना कि अलमारी का एक आला पूरा सजाया जाता कागज से, रंग बिरंगे पन्नियों से। उस समय एक आकर्षण ये भी रहता था कि पीछे जो गोल गोल चक्र घूमता है वो समझ में नहीं आता था कि कैसे घूमता है। और उस समय दिमाग में रहता था कि अब बाजार से कुछ नहीं लेना है, जो भी करना है घर पे बनाना है। तो हम और बाबा दिमाग लगाते पर हो नहीं पाता था। तो जितना हो पाता उसी में हम मज़े करते। लेकिन हाँ, हर साल जो साज सज्जा है वो बड़ी अद्भुत करने की कोशिश करते थे। और उन दिनों जो कि माँ होती थी तो उनके हाथ की दाल बाटी और जिसे कहें चूरमे के लड्डू, उसका टेस्ट निराला होता था। मतलब जैसे कहें कि गणेश जी विराजने से ज़्यादा उन सारी चीज़ों का इंतज़ार रहता था, बचपन जो ठहरा। और बाबा के उस समय मोदक बनते थे। और लिटरली बताओ, महाराष्ट्रियन फैमिली में जितने अच्छे मोदक बनते हैं दुकानों पर आपको उतने अच्छे मोदक नहीं मिलने वाले हैं। वो टेस्ट आज भी मेरी जुबान पर रचा बसा है। ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बोलने में तकलीफ़ हो रही है, आपको भी मज़ा नहीं आएगा। और यदि अभी हिम्मत होती है थोड़ी तो उसके बाद नहाकर पूजा पाठ करने की कोशिश करूँगा। अभी तो फ़िलहाल मेरी हालत बेहद ख़राब है। और देखिए शाम तक क्या स्थिति होती है। दोस्तों, इतने महत्वपूर्ण पर्व पर भी होम टाउन में रहने का रीज़न जिसे कहूँ ना कि जुलाई में मेरा चैनल ग्रो होने लगा और मुझे लगा कि अब चैनल जल्दी मोनेटाइज हो सकता है। तो प्लानिंग ये हुआ कि जुलाई और अगस्त में लगातार काम करके चैनल को मोनेटाइज कर लिया जाएगा। बात आई एडसेंस अकाउंट की।
जब उसमें रिक्वायरमेंट पता की तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कहे ना कि एक भी मैच नहीं हो रहा था, सब मिसमैच हो रहे थे, किसी में कुछ किसी में कुछ। तो मैंने सोचा कि बजाय उसके पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित कर लिया जाए। तो उसी के चलते मैं जुलाई में होम टाउन आ गया था। आया केवल 8 या 15 दिन के लिए था। लेकिन पहले डॉक्यूमेंट्स में, उसके बाद फिर अलग अलग रीजन से लगातार, जिसे कहे कि टाइम बढ़ता चला गया। पिछले 15 दिन से निकलने की प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन एक के बाद एक विघ्न आते जा रहे हैं। बस पप्पा से ये प्रार्थना है कि अब कोई विघ्न ना आए, तेज़ी से निकलूँ। क्योंकि पहले ये था कि मोनेटाइजेशन के बाद ही घर पर जाने का मन था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि 2 महीने और काम करना होगा, और 2 के 4 महीने भी लग सकते हैं, दिसंबर भी आ सकता है। हालांकि तेज करने की कोशिश करूँगा। आप सब लोगों से भी यही दुआ है कि मेरा जो दूसरा चैनल है नोमैड लोकेश 99, उसे सपोर्ट करिए, उसे अपना प्यार दीजिए। 125 सब्सक्राइबर मेनली बचे हैं, लेकिन करीब 300 और लगेंगे, क्योंकि 2-3 महीने का जो काम है, जो 1 साल का क्राइटेरिया है, उसके लिए कम से कम मुझे 1300 से 1400 सब्सक्राइबर चाहिए। और 4000 घंटे में से करीब अभी 500-700 घंटे बाकी हैं। यदि लगातार काम किया तो हो पाएगा। इसमें आपका सपोर्ट चाहूँगा। मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मोनेटाइजेशन की ओर बढ़ाइए। जैसे कह रहा है कि यूट्यूब पर ढेर सारी इमोशंस जुड़ी होती। दूसरा साल है लगातार काम करते हुए, और कभी लगता है कि सब कुछ अच्छा है, कभी लगता है कि, जैसे कहे कि जो इमोशंस का जो अप एंड डाउन होता है वो बहुत खतरनाक होता है यूट्यूब पर। जो यूट्यूब पर काम करते हैं, और जो जैसे कहें कि मोनेटाइजेशन के नज़दीक है, अब वो मेरी इस बात से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल मैं देखता हूँ थोड़ी देर के बाद किस तरह से क्या आगे की बातें करता हूँ आपसे। दोस्तों, इतना खराब गणेश चतुर्थी का दिन लाइफ में, जैसा कहना कि कभी भी नहीं रहा। सब कुछ उल्टा पुल्टा, और सर्दी, बुखार, और जैसे कहना है कि मैं ढंग से पूजा पाठ मतलब कुछ कर ही नहीं पाया। पहले शायद लाइफ में ये पहला ऐसा साल रहा होगा जब गणेश चतुर्थी मेरी इस तरह से निकली है। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। ये मेरे वो मिट्टी के गणेश जी हैं, जो हमेशा से विराजित हैं। मतलब जब से मैंने कामकाज स्टार्ट किया था तब मैं लाया था इन्हें, और आज ये हालत रही कि हमें इनका भी श्रृंगार नहीं कर पाया। और पर यही कहूँगा पप्पा से कि अगले साल आएँ तो बड़ी धूमधाम से आए, और मुझे भी स्वस्थ रखे, और सारी चीज़ें ऐसी रखे कि मैं व्यवस्थित पूजा पाठ कर पाऊँ, सारी चीज़ें कर पाऊँ। क्योंकि ये मेरा सबसे जैसे कहना है कि दीवाना रहता हूँ मैं गणेश चतुर्थी के लिए। गणेश जी मेरे आराध्य हैं, इष्ट हैं, जैसे कहें कि, और गणेश पूजन में हमेशा करता हूँ, डेली करता हूँ। और यदि गणेश जी की सेवा ना कर पाऊँ, उनके ही आने वाले दिन, तो बड़ा मन में अखरा है। लेकिन जैसी प्रभु इच्छा। और फिलहाल आज इस व्लॉग पर अभी इतना ही। मिलता हूँ आपसे जल्दी। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लोकेश की दुनिया। अभी तो डेली लाइफस्टाइल व्लॉग है, लेकिन चूँकि मैं ट्रैवल करता हूँ, आने वाले टाइम में आपको इस पर सारा ट्रैवलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। मज़ेदार सफ़र रहेगा। जुड़े रहिए मेरे साथ और अपना ध्यान रखिए।